ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। सवारी वाले व्यक्ति जैसे ही इन नियमों को तोड़ते हैं वैसे ही सवारी आना बंद हो जाती है। ऐसे 7 नियमों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और यकीन मानिए, अगर आप इन नियमों पर नहीं चलते हैं, इन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर जो सवारी आती है वो आना बंद हो जाएगी, काम आपके होने बंद हो जाएंगे, चौकी पे जो काम होते थे वो काम भी बंद हो जाएंगे। ये वीडियो खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो लोग दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं। वो बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने ताकि वो ये गलती ना करें और उनका दरबार बंद ना हो, उनका जो चौकी है वो बंद ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं या लाइव में जो बच्चे जुड़े होते हैं, वो कहते हैं, दरबार वाले बच्चे होते हैं जो लोग लाइव में जुड़ते हैं, उन्हें पता भी है, और उनके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि गुरुजी हमारा दरबार बंद हो गया, गुरुजी हमारे पास संगत नहीं आ रही, गुरुजी शक्ति पहले कार्य करती थी अब कार्य नहीं करती है, सवारी पहले आती थी अब नहीं आती। तो क्या कारण है? क्योंकि जब तक आप लोक कल्याण के लिए अगर आपको बैठना है तो आपको सीखना पड़ेगा, और केवल देवता के सहारे आप नहीं कर सकते, आपको सीखना खुद भी पड़ेगा, क्योंकि हर बार देवता को आगे नहीं कर सकते आप। तो ध्यान से सुनिए, वीडियो को लास्ट तक सुनना बेटा, ताकि एक एक चीज बारीकी से समझ में आपको आए। ऐसे 7 कारण बता रहा हूं जिन नियमों को तोड़ने से सवारी बंद हो जाती है। सबसे पहला जो कारण होता है, नियम होता है जिसको तोड़ने से सवारी आना बंद हो जाती है, वो होता है गुरु की प्रति निंदा। अगर आप गुरु की निंदा करते हैं, आपके गुरु हैं, आप उनकी निंदा करते हैं, तो निश्चित रूप से गुरु की शक्ति आपके साथ चलती है। जब आपके साथ गुरु की शक्ति चलती है और जब आप गुरु निंदा करते हैं, तो वैसे ही वो शक्ति भी आपसे अपने सारे संबंध तोड़कर गुरु में विलीन हो जाती है, गुरु के दरबार में विलीन हो जाती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, गुरु जी को छोड़ दिया या जो गुरु हमारे थे उनको छोड़ दिया, क्या फायदा जाने का, या वहां नहीं भी जाते हैं तो गुरु की शक्ति तो साथ में आपके चलती है। पर जैसे ही आप गुरु निंदा करते हैं, वो शक्ति अपना प्रभाव छोड़कर गुरु के दरबार में, गुरु में विलीन हो जाती है। तो गुरु की शक्ति के माध्यम से, गद्दी के माध्यम से जो कार्य आपके चल रहे थे, जो कार्य आपके बन रहे थे, आपका दरबार चल रहा था, लोग को आराम हो रहे थे, लोग कढ़ाइयां चढ़ा रहे थे, आपके नाम प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, वो सब एकदम धड़ाम से नीचे आती है, क्योंकि आप गुरु निंदा कर। इसलिए कहा जाता है गुरु निंदा बहुत बड़ा पाप होता है, इसलिए गुरु निंदा कभी ना करें बेटा। दूसरा नियम जो बच्चे तोड़ देते हैं वो होता है भाव का खत्म हो जाना। यानी भाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आप दरबार लगाते रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब तो चीजें अपने आप चल रही हैं, अब तो चीजें अपने आप चल रही हैं, अब तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और उस समय पर आपका भाव, कई बच्चों का भाव खत्म हो जाता है देवता के प्रति, क्योंकि उसके बाद उनका जो भाव है, उनका जो ध्यान है, वो केवल चीजों को बटोरने पे जाता है, पैसा कमाने पे जाता है, अपने स्वार्थ पे जाता है, चीजों को खरीदने में जाता है, या अपनी जय जयकार करवाने में जाता है, अपनी सेवा करवाने में जाता है, या लोगों में जाता है। उसका भाव देवता के प्रति खत्म हो जाता है। वो ये सोचता है कि भोग ही तो देना है, हफ्ते में भोग दे देंगे, खत्म बात। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी सवारी बंद हो जाती है, गद्दियां बंद हो जाती हैं। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण आपके पहले भी होना चाहिए और अब भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके दरबार बंद हो जाएगा। ये मैंने दूसरा आपको जो नियम बताया जिसको तोड़ देते हैं लोग। तीसरा नियम होता है कि अगर आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं तो देवता आपके हृदय में वास करता है, देवता आपके मन को जानता है कि आप क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते मात्र हैं बेटा, क्योंकि वो विचार जैसे आता है तो देवता को पता चल जाता है, उसी समय आपके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देवता जब किसी को चुनते हैं, कोई भी शक्ति, महाशक्ति किसी को भी चुनते, चाहे वो माँ काली हो, चाहे बाबा भोलेनाथ हो, चाहे बालाजी महाराज हो, चाहे प्रभु श्री राम हो, या अन्य कोई देवता, भैरवनाथ, माँ दुर्गा, कोई भी, तो वो चुनते हैं लोक कल्याण के लिए आपको, ना कि किसी का गलत करने के लिए चुनते हैं। और आप एक भगत हैं, एक भक्त हैं, एक साधक हैं, और एक साधक के मन में अगर किसी के प्रति गलत विचार आते हैं तो इसे देवता कतभी सहन नहीं करता, और वो तुरंत आपको छोड़ के चला जाता है। आपको पता नहीं चलता शुरुआत में, पर धीरे धीरे आपको पता चल जाता है। ये तीसरा नियम मैंने आपको बताया। चौथा नियम होता है दूसरों को गलत, अगर आप दूसरे के गलत करते हैं, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं, किसी के ऊपर मूठ करते हैं, किसी के ऊपर मारण करते हैं, उच्चाटन करते हैं, वशीकरण करते हैं, जो कि गलत है, अगर आप ये कार्य करते हैं तब भी देवता आपको दंड देता है,
आपके दरबार, आपकी गद्दी बंद हो जाती है, सवारी आनी बंद हो जाती है और आप दंड के अधिकारी बनते हैं। शारीरिक पीड़ाएं, शारीरिक कष्ट आपको इतने हो जाते हैं कि आप दर दर भटकते हैं। तो कभी दूसरों के गलत करने का विचार, दूसरों को गलत करना, पैसे की लालच में गलत करना, स्वार्थ के कारण गलत करना, तो जो बच्ची ऐसा करता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है, वो निश्चित रूप से पाप का अधिकारी होता है और वो देवता उसको दंड जरूर देता है और दंड स्वरूप उसके फाइनेंशियली परेशानी वो इतनी बढ़ जाती है, शारीरिक बाधाएं, शारीरिक बीमारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो फिर दरबार और गद्दी लगाना तो दूर, अपने घर को व्यवस्था, अपने घर की व्यवस्थित करने के लायक भी नहीं रहता। तो इसलिए दूसरों का गलत करने के बारे में बेटा कभी भी मत सोचना। ये मैंने आपको चौथी गलती बताई, चौथा नियम बताया जो तोड़ देते लोग। पांचवी जो नियम तोड़ देते हैं लोग होते हैं गुरु मंत्र का जब छोड़ देते हैं। सॉरी, छठा मैंने आपको बताऊं, पांचवा कि गुरु मंत्र का जब छोड़ देते हैं लोग। चलते चलते अच्छा वाला गुरु मंत्र की महिमा के बारे में पता था, गुरु मंत्र के विषय में पता है, वो जानते भी हैं कि गुरु मंत्र की महिमा क्या है, पर क्या है कि उनको आगे बढ़ना है और आगे उनको ऐसा लगता है कि जो अन्य व्यक्ति हैं वो उन मंत्रों के जप से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें उन्हीं का ही जप करना चाहिए। गुरु मंत्र को वो प्रायोरिटी नहीं देते, गुरु मंत्र के वो पहले जप नहीं करते, ना भोग देते हैं। तो ऐसे लोग फिर बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं और ऐसे लोग फिर देवता छोड़ के चले जाते हैं। तो गुरु मंत्र को आगे रख के चलें, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। गुरु मंत्र से बड़ा मंत्र ना तो कोई था ना कोई है। छठा नियम जो तोड़ देते हैं लोग वो होता है कि भोग बंद कर देते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बस अब तो भाव पे चलता है देवता, भाव का मतलब होता है कि भोग भी बंद कर दो, या वो घूमने फिरने में अपना ध्यान दे देते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भोग नहीं देते हैं, और या तो फिर वो उस दिन को खास नहीं समझते हैं, उस दिन की महिमा नहीं समझते, उस दिन की प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जैसे शनिवार को उनको भोग देना था तो फिर वो शनिवार को अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं या कहीं अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हैं, पर उस भोग का उनको ध्यान नहीं। ऐसे लोग भी देवता के क्रोध के अधिकारी बनते हैं। इसलिए जो सवारी आने के बाद, गद्दी लगने के बाद एक व्यक्ति के नियम बढ़ जाते हैं, उसको फिर उन नियमों पे चलना होता है और उन नियमों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। और सातवां और लास्ट का नियम होता है कि देवता का अपमान अगर व्यक्ति कोई करता है, कई जो बच्चे हैं सवारी वाले व्यक्ति वो देवता का ही अपमान कर देते हैं। और वो देवता का अपमान कैसे करते हैं, अपने इष्ट का अपमान कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि वो ये सोचते हैं, कई बच्चों के साथ ऐसे परेशानी होती है कि दूसरों के तो काम बन रहे हैं पर हमारे काम नहीं बन रहे, दूसरों के तो हर काम हो रहा है पर हमारा काम नहीं हो रहा, जिस वजह से कई बार उन्हें पैसे की समस्याएं आती हैं, बीमारियों की समस्याएं आती हैं, और कई लोग इस चक्कर में देवता को भला बुरा कह देते हैं। और कई तो ऐसे भी होते हैं जो मंदिर को उठा के फेंक देते हैं, देवताओं को उठा के फेंक देते हैं और अपनी पूजा पाठ का अपमान करते हैं। ऐसे लोग सदा नरक के भागे रहते हैं। देवता ऐसे लोगों पर कभी प्रसन्न नहीं होते और उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो इन 7 गलतियों के विषय में मैंने जो आपको बताया है बेटा, इन चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सीरियस तरीके से आप अपनी सेवा करना और अपने नियमों को करना, क्योंकि जो नियम नहीं करता है और नियमों पर नहीं चलता है फिर देवता उस पर अपनी कृपा हटा लेते हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हर संडे, हर रविवार को श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में फरीदाबाद में धाम लगता है, दरबार लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, निःशुल्क दरबार लगता है। अगर आपको भूत प्रेत संबंधी कोई परेशानी, सारी समस्या कोई परेशानी है तो आप धाम पर आ सकते हैं, निःशुल्क आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी। और अगर आप और जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, दीपक में फूल क्यों बनता है, देवता की सवारी कैसे आती है, पूछा कैसे बताते हैं देवता, या कोई भी इष्ट देवता आपको कैसे दर्शन देते हैं, तो उसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिलेंगे, उस पर आप देख सकते हैं। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।